नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप सभी का एक बार दिल खोलकर स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ए मैरिज प्रपोजल। 12th क्रैश कोर्स का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका प्रोज का 11th चैप्टर यानी ए मैरिज प्रपोजल अंटोन चेखव लिखे हैं अंटोन चेखव जी, राइट। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक। और वादा है इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन पूछता है आपके 12th एग्जाम में, जो भी 2025 में शामिल हो रहे हैं बिहार बोर्ड में, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। तो प्लीज आप लोग अच्छे से इसको देखिए और जो 12th एग्जाम में जो भी अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आराम से अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैरिज प्रपोजल। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है मैरिज प्रपोजल। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मतलब ये मैरिज प्रपोजल लिखा गया है किनके द्वारा। तो सबसे पहला आपका आंसर हो जाना चाहिए अंटोन चेखव, अंटोन चेखव। चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश, ट्रेजेडी, सटायर, ट्रेजिक कॉमेडी और कॉमेडी। क्या था? सटायर मतलब होता है व्यंग, राइट। कहता है विवाह प्रस्ताव एक है, ट्रेजेडी है, सटायर है, ट्रेजिक कॉमेडी है या कॉमेडी है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कॉमेडी है, यानी ऑप्शन नंबर, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, एक का डी। अगला ये, लोमोव इज ए मैन ऑफ टेम्परामेंट। कहता है लोमोव स्वभाव का व्यक्ति है। लोमोव कैसा स्वभाव का व्यक्ति है? हैप्पी, निगेटिव, सैड और नर्वस। क्या हो जाएगा आपका? नर्वस। यानी बार बार लोमोव क्या हो जाता है? नर्वस हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं लोमोव इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। ओके, अगला देखिए तीसरा, अंटोन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। कहता है इस चैप्टर के जो राइटर हैं अंटोन चेखव। पहला चैप्टर हम क्या बोले थे? क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हम बोले थे कि हु हैज रिटन ए मैरिज प्रपोजल, देन आपका आंसर आना चाहिए अंटोन चेखव। अब ये बात रही कि अंटोन चेखव से क्वेश्चन ये है कि अंटोन चेखव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। पेशा से अंटोन चेखव क्या थे? टीचर थे, सॉरी यस, टीचर थे, सोल्जर थे, मैनेजर थे या फिर डॉक्टर थे? क्या थे? अंटोन चेखव पेशे से क्या थे? आपका हो जाएगा डॉक्टर। अंटोन चेखव पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे, यानी डी नंबर ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, मिस्टर स्टेपन चोबुकोव इज अ डैश। मिस्टर स्टेपन चुबुकोव इज अ डैश, लॉयर, लैंड ओनर या राइटर या पोएट। क्या हो जाएगा भाई आपका? श्री स्टीफन चुबुकोव एक क्या थे? वकील थे, जमींदार थे, राइटर थे या फिर कवि थे? क्या होना चाहिए? आपका हो जाएगा लैंड ऑनर, जमींदार थे। ओके, चलिए पांचवा, कहता है कि लीप द डॉग वाज बाउट फॉर डैश रूबल्स। रूस में चलने वाले रुपयों को हम लोग क्या कहते हैं? रूबल कहते हैं। कहता है लीप द डॉग, लीप नाम का जो कुत्ता था उसे लाया गया था जो रूस से, वो कितने रूबल में लाया गया था? 115 रूबल या 65 या 85 या 75? आपका आंसर हो जाएगा 85। मतलब वो जो लीप नाम का जो कुत्ता था उसे 85 रुपीज में खरीद कर लाया गया था। 85 रूबल्स में खरीद कर लाया गया था। अगला देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज अ डैश। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था? लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था? हो जाएगा आपका गैस, GUESS, गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। लोमोव के कुत्तों का नाम था गैस। अगला ये कहता है सातवां नंबर, द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर डैश। द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर डैश। तो कहता है किसान भूमि का उपयोग करते थे। पीजेंट्स मतलब क्या होता है? किसान, राइट। हाँ, तो किसान जो थे वो भूमि का उपयोग करते थे 30 ईयर से, इंडियन या अफ्रीकन या अमेरिकन। हाँ, तो कहता है द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर अफ्रीकन। ओके, यानी 7 का सी, द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर अफ्रीकन। ओके, बाद सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला, I'll prove to you in court that they remained sad। ये बात किसने कही थी कि I'll
प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन। मैं अदालत में आपके सामने साबित कर दूंगा कि वो मेरे हैं। ये बात किसने कही थी? नतालिया, चुबुकोव, लोमोव, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका? यानी लोमोव। लोमोव ने यह बात बोला था कि मैं इसे कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि दैट दे आर माइन। ये बात बोले थे लोमोव। अगला ये, टू कम बैक टू नतालिया, टू कम बैक टू नतालिया लोमोव डैश। कहता है रिफ्यूज्ड, एक्सेप्टेड, हेजिटेटेड या नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक्सेप्टेड। टू कम बैक टू नतालिया लोमोव एक्सेप्टेड। ओके, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई बी नंबर। ओके, बी एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगला देखिए 10, अंटोन चेखव वाज बोर्न इन डैश 1850, 1870 या 1866 या 1880। तो अंटोन चेखव का जो जन्म हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी 1860 में इनका जन्म हुआ था। ओके, 1860 में इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला देखिए, अंटोन चेखव डाइड इन। अंटोन चेखव की मृत्यु, अंटोन चेखव की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई? 1905, 1904, 19 मतलब 10 और 1912। कितने हो जाएगा? अंटोन चेखव कब मरे थे भाई? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, अगला, अंटोन चेखव वाज डैश एन अमेरिकन, एन इंडियन, ए जर्मन और ए रूसियन। क्या हो जाएगा? और ए रशियन क्या होगा? 12। आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी अंटोन चेखव जो थे रशियन के थे, यानी रूस के रहने वाले थे। तब वहां पे रुपया, यानी वहां के जो रुपया चलता है उसे रूबल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला ये, यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है 12 क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसने उस सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस किया है। और अभी तक हम लोगों ने आज ये लास्ट चैप्टर था हम लोग का, और आज हम लोग फाइनली प्रोज चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया वो सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रोज का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिए। और 12th में अगर प्रोज चैप्टर से 12th में अगर एक भी क्वेश्चन पूछता है, तो प्रोज सेक्शन से एक भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिस इज माय प्रॉमिस। सो आप लोगों का बस एक ही काम है कि ये सारे चैप्टर्स, यानी 11 चैप्टर हम लोगों ने किया, वो 11 चैप्टर को आप लोग बस कंप्लीट कर लीजिए और फाइनली जाके आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। वादा, एक वीडियो हम आप लोग को बना देंगे, वो सारा चैप्टर का एक ही में कंपाइल करके आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, फिर भी तब तक आप क्या कीजिए, इसे आराम से देख लीजिए। ठीक, और दोस्तों को भी बताइए। ठीक, और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे आप जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई को बड़ा आसान बनाइए, मजेदार बनाइए, ताकि आप भी एक अच्छे नंबर अचीव कर सके। चलिए, आपका आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। बाय, सी यू, मिलते हैं कल। तब तक स्मार्ट, गुड नाइट।